नमस्कार साथियों, एपिकल एग्री एकेडमी में आपका स्वागत है। साथियों, जिन लोगों ने आज से नई बैच ज्वाइन की है और जो लोग अपनी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए एपिकल एग्री एकेडमी के साथ में जुड़े हैं, सभी लोगों को मैं नमस्कार करता हूं। साथियों, यहाँ आपकी जो एग्ज़ाम है उसकी पूरी प्लानिंग हम लोग यहाँ पर अभी करने वाले हैं और यहाँ पर चूंकि हम लोग बिल्कुल बेसिक लेवल से शुरू से आपकी एग्ज़ाम को टारगेट करके ही यहाँ पर प्लानिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ ऐसी बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपके साथ में मुझे शेयर करना पड़ेगी। और यहाँ पर मैं आपसे कुछ निवेदन भी करूँगा, रिक्वेस्ट भी करूँगा कि आप लोग घर पर बैठे हुए, चूँकि अभी लॉकडाउन की वजह से हम लोग वैसे भी ऑफलाइन क्लासेस तो ले नहीं पा रहे, तो अभी हो सकता है कि आगे पता नहीं कब जा करके ये लॉकडाउन खुले और हमारी ऑफलाइन क्लासेस आरंभ हो जाए, या ये भी हो सकता है कि ऑफलाइन क्लासेस संभव ही नहीं हो। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। हम लोग मोबाइल के माध्यम से या लैपटॉप के माध्यम से ये सारा जो स्टडी मटेरियल है ये घर बैठे भी देख सकते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आपको हम लोग जो वीडियो लेक्चर अवेलेबल करवाएंगे, यहाँ पर जितने भी हमारे डिपार्टमेंट हैं सभी डिपार्टमेंट के सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज हम लोग वीडियो लेक्चर यहाँ पर आपको अवेलेबल करवा रहे हैं। तो दोस्तों, आपकी जो बैच हम लोगों ने बना रखी, जिस बैच में आपको हम लोगों ने एडमिशन दे रखा है, उस बैच के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट की हम बात करें, जैसे कि एग्रोनॉमी की हम बात करें, हॉर्टिकल्चर की हम बात कर ले, जेनेटिक्स की हम बात करेंगे, प्लांट ब्रीडिंग हो जाएगा, वहाँ पर प्लांट फिजियोलॉजी हो जाएगा, एंटोमोलॉजी, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, नेमाटोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी की हम बात करें, लाइव स्टॉक प्रोडक्शन की हम बात करें, एक्सटेंशन की हम बात करेंगे, इकोनॉमिक्स की बात करें, सोइल साइंस की हम बात करें, और अंत में करंट एग्रीकल्चर यानी कि एग्रीकल्चर का जो करंट डाटा जो है उसकी। तो इस प्रकार से अलग अलग फोल्डर जो है ये आपकी बैच में हम लोगों ने यहाँ पर क्रिएट किए हैं, और आगे और भी हम उसमें फोल्डर क्रिएट करके उस डिपार्टमेंट की वीडियो जीरो से लेकर टॉप लेवल तक हम लोग वहाँ पर अपलोड करने वाले हैं। और यहाँ पर मेरा प्रयास रहेगा कि डेली मैं आपके लिए वीडियो अपलोड वहाँ पर करूं और शाम के टाइम पे ही वीडियो आपको मैं अपलोड करके आप तक पहुंचा पाऊंगा। दोस्तों, वीडियो अपलोड करना, वीडियो को बिल्कुल बेसिक लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक बनाना और आपकी पूरी तैयारी करना, ये मेरी जवाबदारी होती है। और यहाँ पर साथ में हम लोग क्या करेंगे कि आपकी जो एग्ज़ाम है पर्टिकुलर उसी एग्ज़ाम को टारगेट करके अभी तक जो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं हम उनको भी यहाँ पर डिस्कस करते जाएंगे। तो दोस्तों, आपके यहाँ बैच के अंदर जिस प्रकार से अलग अलग सब्जेक्ट के फोल्डर बने हुए हैं, उसी प्रकार से एक फोल्डर आपका टेस्ट का भी बनेगा, जिसमें आप लोग टेस्ट की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। वीकली यानी कि साप्ताहिक हम लोग टेस्ट भी यहाँ पर देंगे, और सारे टेस्ट आपके बाईलिंगुअल यानी कि दोनों लैंग्वेज में होंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में जो है क्वेश्चन वो आपके पास में अवेलेबल होंगे। और यहाँ पर जिस बैच में आपको एडमिशन दिया गया है, वो बैच जिस एग्जाम के लिए बनाई गई है, उस एग्जाम में आए हुए पुराने क्वेश्चन भी मैं यहाँ पर आपको पहुंचाने वाला हूं। दोस्तों, एक फोल्डर के अंदर हम लोग क्या करेंगे कि पुराने पेपर जो है हमारे, उनका सॉल्यूशन, उस पुराने जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन से नया क्वेश्चन क्या बन सकता है, और पुराने क्वेश्चन कौन कौन से एग्जाम में आए हुए हैं, इस प्रकार से पुराने क्वेश्चन को भी हम लोग साथ साथ में लेकर के डिस्कस करेंगे, ताकि हमें यह मालूम पड़ जाए कि हम जो तैयारी कर रहे हैं वो उस पुराना जो क्वेश्चन पेपर है हमारा उसके अकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, हमारा जो लेवल है वो एग्जाम में आने वाले जो क्वेश्चन है उनके लेवल से मैच करता है या नहीं करता है। दोस्तों, जो लोग एपिकल एग्री एकेडमी में पहले पढ़ चुके हैं, जो हमारी टीचिंग मेथड को अच्छे से जानते हैं, उनको भली भांति ये अच्छे से पता होगा कि हम लोग जो पढ़ते हैं तो हम सिर्फ पढ़ते ही नहीं हैं, हम रट्टा नहीं मारते। हमारा कंसेप्ट क्लियर करके पढ़ाने का मुख्य जो उद्देश्य है उसके लिए ताली दोनों हाथों से बजाना पड़ेगी। सिर्फ मैं अकेला प्रयास करूंगा तो वो संभव नहीं है। अभी क्या हो रहा है दोस्तों, इंडिया के अंदर और इंडिया के बाहर 99% लोग घर पर बैठ करके ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी एग्जाम की हम बात कर लें। लेकिन वो लोग क्या कर रहे हैं कि घर पर बैठ करके अपने लैपटॉप में, अपने मोबाइल में, अपने टैबलेट में वीडियो लेक्चर देखते हैं। किसी भी सब्जेक्ट की हम बात करें, वो और किसी भी एग्जाम का कोई सा भी स्टूडेंट किसी भी क्लास का हो सकता है। वो लोग क्या कर रहे हैं, मोबाइल के अंदर एप्लीकेशन स्टार्ट कर लिया उन लोगों ने, और वो जो वीडियो जो चल रहा होता है उसको वो बैठे बैठे देखते रहते हैं। मान लीजिए वीडियो 15 मिनट का है, 20 मिनट का है, आधे घंटे का है, जो भी वीडियो जितनी ड्यूरेशन का है उसको वो बैठे बैठे देखते हैं, और पूरा वीडियो देखने के बाद उसको बंद कर देते हैं।
दोस्तों ये पढ़ाई का बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है। क्योंकि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम आपको सिस्टेमेटिक तरीके से, किस प्रकार से हमें सिस्टेमेटिक तरीके से सही प्रकार से वीडियो लेक्चर का इस्तेमाल करना है और हमारी तैयारी को बहुत अच्छे से जारी रखना है। तो दोस्तों आपको एक बात ध्यान रखना है, सपोज करें हम बात कि हम लोग एग्रोनॉमी का जो डिपार्टमेंट है हमारा, उसके वीडियो की हम बात करें, तो मान लीजिए कि मैंने आपको एग्रोनॉमी के बिल्कुल बेसिक शुरुआत से ही अलग अलग टॉपिक के चैप्टर वाइज वीडियो जो है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऐसे नंबर डाल करके हम आपके पास में वीडियो अवेलेबल करवाएंगे। आपको क्या करना है, उस नंबर के अकॉर्डिंग ही आपको वो वीडियो देखना है। जैसे मान लीजिए लेक्चर फर्स्ट, लेक्चर सेकंड, लेक्चर थर्ड, लेक्चर फोर्थ। अब आपने लेक्चर फर्स्ट तो देखा नहीं है और लेक्चर आपने सेकंड देख लिया डायरेक्टली, या फर्स्ट सेकंड नहीं देखे और फोर्थ नंबर का आपने देख लिया, तो ऐसे में क्या होगा दोस्तों, उसकी जो लिंक है, जो कड़ी जुड़ी हुई है, वो फर्स्ट वाले लेक्चर की जो कड़ी है वो सेकंड में है। आपने फर्स्ट देखा नहीं है तो हो सकता है कि सेकंड आपको समझ में नहीं आए। तो एक तो आपको सिक्वेंस में यानी कि क्रम के हिसाब से ही सारे लेक्चर अटेंड करना है। जिस बैच में आपको हमने मान लीजिए 6 महीने के लिए ज्वाइन करवाया है, तो सारे वीडियो लेक्चर, सारी लाइव क्लासेस, सारे ऑनलाइन टेस्ट, सारे नोट्स आपके बैच के अंदर, आपके कोर्स के अंदर वो 6 महीने तक बराबर आपके मोबाइल में सेव रहेंगे। कोई सा भी टेस्ट आप कितनी भी बार दे सकते हैं, कोई सा भी वीडियो लेक्चर आप कितनी भी बार रिपीट कर करके देख सकते हैं। और दूसरी बात, टाइमिंग का बाउंडेशन मैंने इसलिए नहीं रखा है दोस्तों कि मान लीजिए मैं कह देता हूं कि आपको 2 बजे क्लासेस में वीडियो लेक्चर अवेलेबल करवा रहा हूं, तो आपको ऐसा नहीं कि 2 बजे आप बाउंडेड हो गए। आपको बाउंड तो होना ही नहीं है। आप क्या करेंगे, आपके पास ये नियम है कि डेली 24 घंटे में एक बार आपके पास में नया कंटेंट, नया वीडियो लेक्चर अवेलेबल हो जाएगा। तो वो आपको मैक्सिमम कोशिश करना है कि जब आप फ्री रहें, मेंटली, मानसिक तौर पर जब आप फ्री रहें, तब आपको वो वीडियो लेक्चर देखना है। खास करके जब आप पढ़ाई कर रहे हैं दोस्तों, तो आपको जब घर पर बैठे हुए हैं, ये बात तो क्लियर है कि आप अभी घर पर हैं अपने, तो घर पर बैठे हैं तो आप कम से कम 1 घंटा स्पेशली वीडियो लेक्चर को देखने के लिए निकालें। उसमें भी एकांत में बैठ करके, जहां कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करे, और हेडफोन लगा करके आप जब वीडियो लेक्चर देखेंगे तो दोस्तों आपको कॉपी लेकर के बैठना है, कॉपी और पेन लेकर के बैठना है। और जैसे ही आपने मान लीजिए एग्रोनॉमी का फर्स्ट लेक्चर आप अगर देख रहे हैं, तो आपने एग्रोनॉमी के लिए अलग से एक कॉपी बनाई है, नोट्स बनाना है आपको। एग्रोनॉमी लेक्चर फर्स्ट में आप क्या कर रहे हैं, एग्रोनॉमी का वीडियो आपने स्टार्ट करा, वहां पर लिखा हुआ आ रहा है LER या लैंड इक्विवेलेंट रेशो। मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पे मैं कह रहा हूं कि LER निकालने की टेक्निक मैं आपको बता रहा हूं कि किस प्रकार से हम LER, जिसको भूमि समतुल्य अनुपात कहते हैं या लैंड इक्विवेलेंट रेशो कहते हैं, वो कैसे निकाला जाता है, ये मैं आपको बता रहा हूं। तो जिस प्रकार से मैंने दोस्तों वहां पर LER के बारे में अगर बोर्ड के ऊपर 4 बातें लिखी है, 4 ऐसे कोई इंस्ट्रक्शन लिखे हैं, कोई ऐसे रूल्स लिखे हुए हैं, तो आपको वीडियो को वहीं पॉज करके वो 4 जो नियम मैंने लिखे वो आपको अपनी कॉपी में लिख लेना है। आपने ऊपर हेडिंग डाल दी है, कॉपी जो है नोट्स है वो आपका एग्रोनॉमी का है, लेक्चर फर्स्ट जो है उसकी हम बात कर रहे हैं, और उसमें हमारा टॉपिक है LER, और उसकी 4 बातें मैंने बोर्ड पर लिखी हुई है। तो आपको वो चारों बातें वहां पर अपनी कॉपी में नोट कर लेना है। वहां पर मैंने कुछ बातें ऐसी बहुत महत्वपूर्ण आपको समझा रखी है कि इसमें इन बातों को ध्यान रखना है। तो जो मैं कह रहा हूं आपको वो आपकी कॉपी में लिखना है दोस्तों। अभी क्या हो रहा है, 99% लोग सिर्फ वीडियो देख रहे हैं, उस वीडियो को देख करके नोट्स नहीं बना रहे हैं। और बहुत सारे बच्चे समझते हैं कि हमें जब नोट रेडीमेड मिलेंगे, प्रिंटेड मिलेंगे, तो हम उसको देख करके पढ़ाई करेंगे। दोस्तों ये वर्चुअल क्लासेस चल रही है आपकी, और वर्चुअल क्लासेस में क्या होता है, आप कितना भी मोबाइल में देख लेंगे, जब तक आप पेन चला करके अपने नोट्स खुद अपने हाथों से नहीं बनाएंगे, आपको मजा नहीं आएगा, और नहीं आपकी तैयारी उस लेवल की हो पाएगी, और नहीं वो कंटेंट इतने लंबे समय तक आपके दिमाग में रुक पाएगा। तो क्या करना है, आपको नोट्स बनाना है। तो वीडियो को समय समय पर रोक रोक करके, जो जो जैसे जैसे उसमें नई नई इंफॉर्मेशन आ रही है वीडियो के अंदर, नई नई बातें मैं बता रहा हूं, बोर्ड पर लिख रहा हूं, आपको अपनी कॉपी में नोट्स के अंदर उनको सिस्टमेटिक तरीके से लिखना है, पहली बात। दूसरी बात, हम हमेशा से हमारी कोशिश रही है, जो पुराने बच्चे जुड़े हुए मेरे साथ में वो अच्छे से जानते हैं कि हम जब भी पढ़ाते हैं तो 99% हमारी कोशिश रहती है कि हम वो जो कंटेंट हम लोगों ने पढ़ाया है, जो नोट्स आपको हम पढ़ा रहे हैं, जो टॉपिक हम लोग पढ़ा रहे हैं, उसको याद करने की ट्रिक आपको बताते हैं। जिस ट्रिक के माध्यम से हम आपको पढ़ा रहे हैं दोस्तों, वही ट्रिक आपको अपनी कॉपी के अंदर लिखना भी है।
खाली ट्रिक को देखने से काम नहीं चलेगा। तो आप क्या करेंगे, उस ट्रिक को जिस प्रकार से मैंने बनाया है, मैंने डायग्राम बना करके अगर ट्रिक बनाई है तो आपको भी डायग्राम बना करके वो ट्रिक वहां पर वैसी की वैसी लिखना है आपकी कॉपी के अंदर, तभी वो आपको याद रहेगा। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों, आप लोग जो वीडियो लेक्चर देखेंगे, डेफिनेटली है कि सारी बातें आपके समझ में आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती। लेक्चर मान लीजिए आधे घंटे का हमारा एक टॉपिक था, उसमें हम लोगों ने जो भी पढ़ा उसमें कोई सा एक ऐसा पार्ट आ गया जो आपके समझ में नहीं आया, या हो सकता है आपने उसको कहीं और कुछ और तरीके से पढ़ रखा हो और आपके मन में एक डाउट आया कि यार हमने तो उस किताब के अंदर ये पढ़ा था, या हमने फलाने वाले सर से ये पढ़ा था और यहाँ तो ये सर ने ये वाला बता दिया। आप क्या करेंगे दोस्तों, आपको अगर आपने उस रिकॉर्ड को मेंटेन नहीं किया कि यार ये एक डाउट था, यार ये तुमको समझ में नहीं आया, और आपने रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया, तो आप क्या करेंगे, भूल जाएंगे। आपको क्या करना है, जिस कॉपी में आप अपना नोट्स बना रहे हैं, लेक्चर फर्स्ट का जो आपने नोट्स बनाया, भले वो 1 पेज में आए, 2 पेज में आए, 4 पेज में आए, लेक्चर फर्स्ट का जो वीडियो है हमारा आधे घंटे का, उसका आप जो नोट्स बना रहे हो उसमें आपको पेंसिल से लिख देना है, एक सर्कल बना देना है कि ये वाला जो डाउट है ये मेरे को सर से पूछना है कि यार ये इन्होंने ऐसे कैसे बता दिया, ये तो कहीं और किसी और टीचर ने किसी और बुक में कुछ और पढ़ा रखा है। तो जब हम लोग लाइव क्लासेस लगाएंगे, जब हम लाइव जुड़ेंगे, तो लाइव जब हम जुड़ेंगे तो डेफिनेटली दोस्तों आपको लाइव क्लास का नोटिफिकेशन आपकी बैच में आ जाएगा कि हम कल 10 बजे लाइव आने वाले हैं, या हम कल दोपहर में 2 बजे लाइव आने वाले हैं, या शाम को 5 बजे हम लोग लाइव आने वाले हैं। तो नोटिफिकेशन पहले से आपको मिल जाएगा कि आप लोग लाइव आने वाले हैं। फिर जब भी लाइव क्लासेस रहेगी, डेफिनेटली वहां पर हम लोग लिखेंगे कि ये लाइव क्लास जो है ये एग्रोनॉमी के लिए है, या ये लाइव क्लासेस जो है ये प्लांट ब्रीडिंग के लिए है। जो भी लाइव क्लासेस रहेगी उसमें टॉपिक का नाम भी रहेगा। दोस्तों आपके सारे डाउट अगर आपने अपनी कॉपी के अंदर लिख रहे हैं, वो भी किस प्रकार से लिख रहे हैं, जब हम लाइव जुड़ेंगे तो आपको क्या करना है, आप जैसे ही लाइव जुड़ेंगे तो चैट बॉक्स में आप अपनी समस्या लिखेंगे कि एग्रोनॉमी के लेक्चर फर्स्ट के अंदर आपने ये एक समस्या जो हमें पढ़ाई थी सर, ये हमें समझ में नहीं आई, इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो वो फिर उसको हम लोग जब लाइव डिस्कशन करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हम लोग क्लास के अंदर बैठे हैं और आमने सामने बात कर रहे हैं और डाउट को सोल्व कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप लोग सिर्फ वीडियो देखेंगे नहीं, वीडियो देखेंगे और वीडियो को बीच बीच में पॉज करके अपने नोट्स भी हैंड टू हैंड बनाएंगे। तो यहां पर मेरा प्रयास रहेगा कि मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट जितना हमारा सिलेबस है, डिपार्टमेंट के हिसाब से, चैप्टर के हिसाब से, टॉपिक के हिसाब से, हर टॉपिक के ऊपर छोटे छोटे जितने भी वीडियो बनेंगे, नो डाउट मैं हर एक चीज आपकी क्लियर करने वाला हूं। और यहां पर हम पुराने पेपर जो हमारे एग्जाम के हो चुके हैं उनको भी साथ में डिस्कस करेंगे, ताकि आपको पता चले कि हमारा लेवल किस प्रकार से जा रहा है। आपको टेस्ट भी जो है दोस्तों उनको प्रॉपर समय समय पे जब हम लोग टेस्ट अपलोड करेंगे तो आपको टेस्ट भी देना है, ताकि आप अपना आकलन भी कर पाए कि आप कितने पानी में हैं। और सारे टेस्ट आपके मोबाइल में, आपके एप्लीकेशन में जब तक सेव रहेंगे, जब तक कि आपकी बैच चलेगी, तो आपको हर प्रकार का जो कंटेंट है वो लंबे समय के लिए आपकी मोबाइल में सेव रहेगा। तो दोस्तों यहां आप लोग मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। लॉकडाउन के अंदर हम लोग भी अभी घर पर बैठ करके काम कर रहे हैं, लेकिन चूंकि जो समस्या है हमारी, ये समस्या 2-4 महीने की और है। इसके बाद सारी चीजें सामान्य हो जाएगी। और सामान्य अगर मान लीजिए 4 महीने बाद भी नहीं होती है और 1 साल पूरा इसी कश्मकश में चला जाता है कि क्लासेस लगेगी या नहीं लगेगी, दोस्तों समस्याएं हैं, आज है कल चली जाएगी। ठीक है, एक प्रकार का ये अंधकार है, अमावस्या की रात है जिसमें अंधेरा छाया हुआ है, लेकिन हमें पता है कि अंधेरा जब छटता है तो वापस उजाला आ जाता है। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि 1 साल के बाद जब वापस से सारी चीजें नॉर्मल हो जाएगी तो बाकी लोग घर पर बैठ करके बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं और हम लोग मालूम पड़े कि पीछे रह गए। तो हमें बाकी लोगों से पीछे नहीं रहना है, क्योंकि कंपटीशन का जमाना है दोस्तों। और कंपटीशन में आप सोचेंगे कि आपको टीचर आकर के बोल रहा है आपने पढ़ाई क्यों नहीं करी, मैं आपको डांट लगाऊं, घर वाले आपको डांट लगाए, ये जमाना अब वो नहीं रहा। अब तो हमें खुद को समझदार होना पड़ेगा। जैसे हम बात करें कि अभी जब भारत के अंदर कोरोना की शुरुआत हुई थी तब हमारे यहाँ भारत में लॉकडाउन लगा दिया गया था। अभी की हम बात करें तो डेली के 28 से 30 हजार केस नए आ रहे हैं, लेकिन लॉकडाउन हटा दिया गया है। तो लोग ये समझ रहे हैं कि समस्या जो है वो समाप्त हो गई है, लेकिन एक्चुअल में समस्या तो बहुत ज़्यादा कई गुना बढ़ गई है। अब ऐसे में वही लोग सुरक्षित रहेंगे, वही लोग अपने आप को इस महामारी से बचा पाएंगे जो हर जगह सावधानी रखेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपको अपनी सावधानी खुद रखना है, अपनी जान खुद को बचाना है, अपनी सुरक्षा खुद को करना है। इसका मतलब क्या हुआ है, आप समझदार हो गए,
तो जो समझदारी हम लोग इस महामारी से लड़ने में दिखा रहे हैं वैसी ही समझदारी हमें पढ़ने में भी दिखाना पड़ेगी। आप अगर ये सोचेंगे कि हमें कोई प्रेशर करेगा, बाहर से कोई हमें मोटिवेट करेगा तब जाकर के हम पढ़ेंगे, दोस्तों मोटिवेशन दो प्रकार के होते हैं। एक मोटिवेशन होता है जिसमें लोग दूसरों को देख करके मोटिवेट होते हैं, और 90% लोग तो खैर इंडिया के अंदर या दुनिया में वही है जो दूसरों को देख करके मोटिवेट होते हैं। कुछ लोग सेल्फ मोटिवेट हो जाते हैं, और सेल्फ मोटिवेशन करने के लिए कुछ नहीं है, आपको आपका जो लक्ष्य है, आपका जो टारगेट है, आपका जो गोल है कि हमें क्या करना है, हमारी मंजिल कहाँ है, वो दिन में कम से कम 10 बार याद करना है। जब भी आपके मन में मक्कारी आ जाए, आलस्य आ जाए कि यार आज पढ़ने की इच्छा नहीं हो रही है, आप अपने टारगेट को याद करें कि आपकी मंजिल कहाँ है। दोस्तों मंजिल को प्राप्त करने में देर हो सकती है, लेकिन मंजिल को हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे ऐसा नहीं है। क्या होता है, कई बार अप एंड डाउन बहुत सारे आते हैं, उतार चढ़ाव आते हैं, और कई प्रकार की जो टेंशनें होती है जीवन में, हर प्रकार की समस्याएं हैं। ऐसा नहीं कि आपके जीवन में समस्या नहीं होगी, स्टूडेंट की लाइफ में भी समस्या होती है, टीचर की लाइफ में भी समस्या होती है। समस्या किसको नहीं है दोस्तों, एक मजदूरी करने वाला जो व्यक्ति है, जो डेली के 200 रुपये कमाता है, उसको भी जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं। और हमारे देश के जो पीएम साहब है मोदी जी, उनके जीवन में भी बहुत सारी समस्याएं होगी। लेकिन वास्तव में योद्धा वही होगा, रियल हीरो वही होगा, बाहुबली वही होगा, सच्चा सपूत वही होगा जो इन समस्याओं को दरकिनार करके भी इनसे डिस्टर्ब नहीं होगा। कारण क्या है दोस्तों कि हमें अभी हाथी बनने की आवश्यकता है। हाथी क्या करता है, जब रास्ते से गुजरता है तो हर प्रकार से वो तमाम लोगों की जो आवाजें आती है, कुत्तों की जो आवाजें आती है, लोग पत्थर भी फेंकते हैं, सबको सुनता है, सबको झेल लेता है, लेकिन उसको पता है कि उसको जाना कहाँ है। तो वो रास्ते में आने वाली कितनी भी अड़चन है, कितनी भी रुकावटें, उनसे वो डिस्टर्ब नहीं होता, और वो अपना काम बिल्कुल अपनी मस्ती में मस्त होकर के करता है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर हाथी बनने की आवश्यकता है, कई प्रकार की चीजों को नजरअंदाज करना पड़ेगा। और यहाँ पर चूंकि इस लॉकडाउन के दौरान मैंने भी जीवन के बहुत सारे खट्टे और मीठे अनुभवों को महसूस किया है, और निश्चित रूप से आपने भी ऐसे कई अनुभवों को महसूस किया होगा जिसमें ऐसा लगता है कि यार ये जीवन क्या है, यहाँ पर कई प्रकार की अड़चनें हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, इन तमाम चीजों के बाद एक अच्छी चीज जो निकल करके आती है वो आती है कि यदि हम पॉजिटिव हैं और हम सकारात्मक हैं तो हमें क्या करना चाहिए, हमें छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज करना पड़ेगा। कई प्रकार की बातें ऐसी हो जाती है जिनको अगर हम छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज नहीं करेंगे, नेगलेक्ट नहीं करेंगे, तो हमारा बहुत सारा समय वहां पर चला जाता है। और खास करके वे लोग जिनका टारगेट है कि वो आने वाले 1 साल के अंदर या आने वाले 2 साल के अंदर या इन 6 महीने के अंदर अपनी तैयारी बहुत अच्छे लेवल की करने जा रहे हैं, उन लोगों से एक बहुत अच्छा सा निवेदन है मेरा कि आप लोग अपनी सोशल जो आपका जो मीडिया है, सोशल मीडिया, चाहे उसमें व्हाट्सएप हो या फिर फेसबुक हो या ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, दोस्तों अगर आपका टारगेट बहुत बड़ा है ना, तो मेरी एक जो सलाह है, सलाह के रूप में भी आप मान सकते हैं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं मान लीजिए। और आप अगर मेरे स्टूडेंट हैं, छोटे भाई हैं, छोटी बहनें हैं, तो मैं आपको ऑर्डर भी दे रहा हूं, और ऑर्डर ये दे रहा हूं कि आप कुछ समय के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन कर रहे हो ना कोरोना से बचने के लिए, तो अपने दिमाग को भी वायरस से बचाने के लिए सोशल जो आपका मीडिया है उससे थोड़ा सा आप दूर रहिए। और मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं और आपको विश्वास भी दिला रहा हूं कि अगर हम कुछ समय के लिए इन चीज़ों को छोड़ देंगे तो डेली के कम से कम 2 से 3 घंटे हमारे सेव कर लेंगे। क्योंकि व्हाट्सअप जो बच्चा खोल के एक बार देखता है या फेसबुक में एक बार वो इन्वॉल्व हो जाता है तो 1 घंटा कब हमारा चला जाता है हमें पता भी नहीं चलता। और आप देख लीजिए दोस्तों, अभी सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे क्या खबरें आती है, कोरोना से संबंधित खबरें आती है, फालतू की खबरें आती रहती है। और अभी चूंकि आपका टारगेट बड़ा है तो आपका पूरा ध्यान जो है वो आपकी पढ़ाई पे होना चाहिए। और चूंकि अभी आप घर पर बैठे हुए हैं तो डेफिनेटली आपको डिस्टर्ब करने वाले बाहरी लोग तो कोई आपके घर पे आने वाले नहीं है, और नहीं आप किसी और के घर जा रहे हैं। तो हमें किसी फंक्शन में जाना नहीं है, हमें किसी फंक्शन, अपने घर पे कोई फंक्शन करना नहीं है, किसी को बुलाना नहीं है। तो हमारे पास में मैक्सिमम समय है कि हम घर पर बैठकर क्या करें, पढ़ाई करें। और दोस्तों पढ़ाई करने के लिए क्या होता है कि बिना प्लानिंग के, बिना सिस्टमेटिक प्लानिंग के पढ़ाई करने में भी कोई मजा नहीं आता। तो आप क्या करें, एक गोल बनाएं, एक टारगेट डिसाइड करें। और यहां पर चूंकि आज हम लोग फर्स्ट बैच स्टार्ट कर रहे हैं और यहां पर हम लोग अगर इन बातों को नहीं करेंगे तो फिर दोस्तों जितनी अच्छे से तैयारी करना चाहिए हम लोग शायद कर नहीं पाएंगे। तो आपको क्या करना है दोस्तों, सेल्फ क्वेश्चन। सेल्फ क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, आप जो वीडियो देख रहे हैं, आपने जो कंटेंट देखा है, जो नोट्स बनाए, उससे आप लोग सेल्फ क्वेश्चन तैयार करें, अपने हिसाब से क्वेश्चन तैयार करें कि इस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ सकते हैं। कोशिश करिएगा आप लोग उन क्वेश्चनों को जो आपके मन में आ रहे हैं उनको लिख ले कि इस टॉपिक से ये क्वेश्चन आ सकते हैं।
दोस्तों जो क्वेश्चन आप लोग नोट्स पढ़ करके, वीडियो देख करके आप खुद आपके मन में जो क्वेश्चन आएंगे उनके आंसर भी आप लोग उसके अंदर से निकाल करके लिख लेंगे। तो ऐसा करने से आपको वो जो क्वेश्चन है वो आपके दिमाग में बार बार अगर रिपीट होगा तो डेफिनेटली वो आपको लंबे समय तक याद भी रहेगा। और दूसरी बात है दोस्तों, सेल्फ क्वेश्चन के बाद में होता है रिवर्स क्वेश्चनिंग। रिवर्स क्वेश्चनिंग का मतलब होता है कि इस क्वेश्चन का उल्टा क्वेश्चन कैसे बनेगा। उदाहरण के तौर पे हम बात करें कि ऊपर की जो नई पत्तियां होती है, यंग लीव्स जो होती है, यंग लीव्स के अंदर अगर मान लीजिए इंटरवेनल क्लोरोसिस की हम बात करें, अंतःशिरीय हरिमाहीनता जिसको हम कहते हैं, वो ऊपर की पत्तियों में हो रही है, तो वो आयरन की कमी से हो रही है। ठीक है दोस्तों, तो अब इसका उल्टा क्वेश्चन क्या बनेगा कि अगर ऊपर की पत्तियों में आयरन की कमी से, लोहे की कमी से ये इंटरवेनल क्लोरोसिस होती है, तो फिर नीचे की पत्तियों में कैसे होती होगी, उसका कारण क्या है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिवर्स क्वेश्चन बोलेंगे। जैसे हम कह सकते हैं कि नाइट्रोजन जो होता है ये पौधे की पत्तियों के लिए, ब्रांचेस यानी कि शाखाओं के लिए जरूरी होता है, तो इसका रिवर्स क्वेश्चन क्या बनेगा कि अगर पौधे की पत्तियों को बनाने वाला तत्व अगर नाइट्रोजन है तो जड़ों को कौन बनाता होगा, फास्फोरस बनाता होगा। तो इस प्रकार से ये रिवर्स क्वेश्चन है दोस्तों। हम यूं कह सकते हैं कि जहां पर खेत में पानी भरा होता है, वाटर लॉगिंग कंडीशन होती है, वहां पर हमें नाइट्रोजन को अमोनिया के रूप में देना चाहिए, ये हमारा क्वेश्चन है। तो रिवर्स क्वेश्चन क्या बनेगा, जहां पर सूखा पड़ता है, जहां पर पानी की उपलब्धता नहीं हो पाती, या जहां पर फसल पानी के अंदर नहीं रहती, वहां पर हम नाइट्रोजन को किस रूप में देंगे। तो दोस्तों क्या करेंगे हम, सेल्फ क्वेश्चन और रिवर्स क्वेश्चन, ये आपकी प्रैक्टिस होना चाहिए ताकि आप लोग ज्यादा अच्छे से कंटेंट को तैयार कर पाएं। और जैसा मेरी मेथड रही है कि मैं हमेशा जब भी नोट्स बनाता था, मैं जब याद करता था तो चीजों को मैं डायग्राम बना करके शो करता था। डायग्राम बना करके अगर हम डाटा इकट्ठा करेंगे तो शायद ज़्यादा लंबे समय तक वो चीज़ हमारे दिमाग में रहेगी। और दोस्तों यहाँ पर आप कुछ मैच दी कॉलम या जोड़ी के रूप में भी मैं आपको प्रैक्टिस करवाने वाला हूं। तो जैसा जैसा मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं, आपको अपनी कॉपी में अपने नोट्स को उसी प्रकार से मेंटेन करना है। और दोस्तों आप लोगों ने जिस विश्वास के साथ में पिछले 12 सालों में हमें जो ऊर्जा दी है, हमें जो एनर्जी दी है, जिसको लेकर के हम लोग आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं कि बहुत सारे हजारों बच्चे ऐसे हैं जो हमारे पर ट्रस्ट करते हैं, विश्वास करते हैं और हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। तो हम भी आपसे ये प्रॉमिस कर रहे हैं, आपको ये विश्वास दिला रहे हैं कि वो जो विश्वास अभी तक इतने वर्षों का बना हुआ है वो टूटेगा नहीं। लेकिन दोस्तों आपसे पुनः एक बार हाथ जोड़ करके निवेदन है कि जो क्लासेस हम लोग पढ़ रहे हैं, ये जो नया टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, जब भी हम कोई सी नई चीज पढ़ेंगे, हमेशा अगर शुरुआत अगर हम बेसिक लेवल से कर रहे हैं तो कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट बेसिक चीजों को पढ़ता नहीं, यार ये तो मेरे को आता है यार। और एग्जाम के अंदर कई स्टूडेंट ने मुझे कहा है कि सर बेसिक क्वेश्चन ही हमारा गलत हो जाता है, नया क्वेश्चन तो शायद हम लोग अगर नेगेटिव मार्किंग होती तो छोड़ देते हैं, या फिर नया क्वेश्चन तो कई बार बन भी जाता है। तो तकलीफ कहां होती है, बेसिक क्वेश्चन, और बेसिक कोई पढ़ना नहीं चाहता। 12th की एग्जाम के स्टूडेंट का अगर मैं आपको उदाहरण दे दूं दोस्तों, तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि हम अगर साइंस वाले स्टूडेंट हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ रहे हैं, और पूरा फोकस साल भर उन्होंने क्या पढ़ा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ा। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट के ऊपर, और इनमें भी खास करके बात करें हिंदी की, तो वो लोग ध्यान ही नहीं देते। कारण बोले हिंदी में क्या है यार, हम कर लेंगे। जब रिजल्ट आता है तब मालूम पड़ता है कि परसेंटेज जो बिगाड़े वो किसने बिगाड़े, हिंदी ने बिगाड़े। तो दोस्तों कहीं ऐसा ना हो कि जिन चीजों को हम बहुत ही हल्के में ले लेते हैं, जहां जो बहुत बेसिक चीजें होती है वहां पर बहुत बेसिक बातें हम लोगों ने नेग्लेक्ट कर दी है, हम लोगों ने बेसिक को पढ़ा नहीं है। और कई लोग जो है ऐसे होते हैं, खास करके स्टूडेंट को मैंने देखा है, जब वो ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करते हैं या वीडियो लेक्चर जब देखते हैं मोबाइल में, तो स्किप कर देते हैं, आगे बढ़ा के देखते हैं। दोस्तों आप पढ़ने बैठे हैं, आप अपना जीवन संवारने बैठे हैं, तो वहां पर आपको जल्दबाजी अच्छी नहीं है, और यहां अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो बहुत सारा हमारा नुकसान हो जाएगा। तो दोस्तों आज से जो नई बैच हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, सभी लोगों का उसके अंदर बहुत बहुत स्वागत है। और आपकी बैच के अंदर टॉपिक वाइज जो हम लोग वीडियो अवेलेबल करा रहे हैं, वो शाम को 5 बजे के बाद ही आपको डेली जो है वो वीडियो अवेलेबल हो जाएंगे। और लाइव क्लासेस जो हफ्ते में हम लोग 3 दिन लाइव क्लासेस भी यहाँ पर सेशन रख रहे हैं, तो उसका नोटिफिकेशन आपको पहले से ही मिल जाएगा। सभी लोगों को मैं एक बार पुनः एपिकल परिवार के साथ में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और दोस्तों आपकी सिस्टमेटिक तैयारी को लेकर के आपके मन में किसी भी प्रकार का डाउट हो, आप मुझे चैट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। जिन लोगों के पास में मेरा मोबाइल नंबर है वहां पर वो मुझे मैसेज कर सकते हैं। और यहां पर मैं एक बार फिर से मेरा पर्सनली मोबाइल नंबर लिख देता हूं, 8966001438। क्योंकि दोस्तों हम अगर मिल करके
प्लानिंग करेंगे, मिल करके तैयारी करेंगे, तभी हम ज़्यादा अच्छे से सक्सेस हो पाएंगे। और ऐसा नहीं है कि आप लोगों के सुझाव को मैं नेगलेक्ट करूंगा। आप किसी भी प्रकार का सुझाव अगर देंगे तो निश्चित रूप से मैं उसको सिरोधार्य करूंगा, क्योंकि हमारी शुरू से आदत रही है कि जो भी काम करेंगे, जो भी प्रयास करेंगे, वो सम्मिलित रूप से मिलजुल करके हम लोग प्रयास करने वाले हैं। तो यहां पर हम लोग शुरुआत में 2 डिपार्टमेंट जो हैं, 2 डिपार्टमेंट वो लेकर के चलेंगे, ठीक है दोस्तों। और 2 डिपार्टमेंट में एक डिपार्ट हम लेंगे साइंस का और एक लेंगे एग्रीकल्चर का, ताकि यहां पर जिन लोगों ने पहले साइंस पढ़ा हुआ है वो लोग एग्रीकल्चर में वीक होंगे तो उनको एग्रीकल्चर पढ़ने की आवश्यकता है, जिन्होंने पहले एग्री पढ़ लिया है उनको साइंस पढ़ने की आवश्यकता है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, 2 डिपार्टमेंट को लेकर के धीरे धीरे हम लोग स्टार्ट करेंगे। और यहां पर साथ में जैसे ही जो जो डिपार्टमेंट हम लोग पढ़ते जाएंगे, इन्हीं डिपार्टमेंट के जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है, प्री जो आपकी एग्जाम होती है फर्स्ट वाली, वो पुरानी जो एग्जाम है उनके क्वेश्चन को भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ताकि हमें मालूम पड़ जाए कि हम जो पढ़ रहे हैं वो किस लेवल तक पढ़ रहे हैं और एग्जाम में इनका वेटेज कितना है और हमारे से क्वेश्चन बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग शाम को 5 बजे के बाद से वीडियो अपलोड करना स्टार्ट कर देंगे। और सभी लोग पुनः एक बार सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।